इस संसार है, इसमें प्रेम कीजिए। कन्हैया पकड़े गए, कन्हैया पकड़े गए तो यशोदा बांधना चाहती हैं गुस्से से, बंध जाओ कन्हैया, कन्हैया नहीं बनते हैं, और रस्सी लाती हैं, नहीं रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। दो अंगुल रस्सी कौन सी है? वह है सत्य की। अगर प्रेम में, प्रेम से, सत्यता से बांधोगे तो भगवान बन जाएंगे, अगर घमंड से बांधोगे तो कभी जीवन में भगवान बनने वाले नहीं हैं। हम प्रेमी हैं दिल के पक्के, चाहे जहां बिठा दे, या अर्श आसमान पर चढ़ा दे, या खाग में मिला। हम प्रेमी हैं दिल के पक्के, चाहे जहां बैठा दे, हम हमेशा कहीं भी बैठने के लिए तैयार हूं। और कन्हैया बंध गए हैं। बंधने के बाद में कहते हैं बंधु, मैया काम करने लगी, कन्हैया आगे बढ़े हैं, 2 वृक्षों के बीच में कन्हैया को बांध दिया था। तो उसमें 2 दैत्य थे, जय विजय का रूप था, नीलकुंवर मणिग्रीव, दोनों का उद्धार हुआ है। और उसमें से ज्योति निकली, भगवान में विलीन हो गई। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद बंधु भगवान ने यहां पर चीरहरण किया। चीरहरण कहते हैं, उसे कहते हैं कि ब्रज की गोपी जमुना जी में स्नान करती थी, लेकिन कई लोग, कई कथावाचक ये कहते हैं कि वह गोपी नग्न स्नान कर रही थी, तो वह गोपी नग्न स्नान नहीं कर रही थी, निर्वस्त्र नहीं थी। राधे, वह स्नान कर रही थी जमुना जी में, ये बात सत्य है, लेकिन पुराने वस्त्रों को पहनकर कर रही थी। क्योंकि ठाकुर जी की जब हम पूजा करने जाते हैं तो नए वस्त्रों को पहन करके जाते हैं, तो कन्हैया ने नए वस्त्रों को चुराया था, पहने हुए नहीं चुराया था। और कन्हैया बढ़िया कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियां बाहर आने के लिए तैयार हुई, और जैसे इस समय पर आई और देखा कि हमारे नए वस्त्र कहां पर हैं, संकोच में पड़ गई। अब कन्हैया बढ़िया छिप गए हैं, वस्त्रों को छिपा रहे हैं। तो एक गोपी कहती है, ये मुझे सब पता है, एक किसकी करत होती है? बोले किसकी करत होती है? बोले ये तो कन्हैया ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कहां है कन्हैया? बोले कन्हैया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक गोपी ने कहा दिख गया, दिख गया, दिख गया। और कन्हैया ने सोचा कि वास्तव में मैं दिख गया। तो एक साड़ी, बढ़िया सिल्क की साड़ी थी बढ़िया, उसको संभालने के चक्कर में, छिपाने के चक्कर में वो खिसक गई और वृक्ष पर दिख गई। बोले कन्हैया दिख रही है साड़ी, इधर आओ। कन्हैया आए, बोले वस्त्रों को दे दे। बोले नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दे रहे हो? बोले आप लोग ये मलमूत्र से सने हुए ये वस्त्रों को पहनने के बाद, ये पहन करके आप लोग जमुना जी में स्नान करते हो, ये ठीक नहीं है, ये जमुना जी का अपमान है। कोई भी इंसान गंगा में नहाए, नर्मदा में नहाए, अन्यथा किसी भी नदी में नहाए, तो स्नान करने के बाद में अपने पहने हुए कपड़े नहीं धोना चाहिए। वहां पर आप तीर्थ पर गए हो तो स्नान कर लो, लेकिन कपड़े आप जिस रूम में रुके हैं वहां पर उन कपड़ों को धोना चाहिए। अगर आपने कपड़े धो लिए तो उन कपड़ों का जो भी आपका गंदा है, क्योंकि हम लोग शौच क्रिया जाते हैं तो कपड़े गंदे ही हो जाते हैं, और उसमें धोएंगे तो हम पाप ले सकते हैं, पुण्य कहां से लेंगे आप? अच्छा, दूसरी बात, कई लोग विष्णु भगवान के अवतरित भगवानों को गंगा जल चढ़ाती हैं हमारी माताएं, पर भगवान के लिए गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बोलो महाराज ये क्या बोल रहे हो, गंगा जल नहीं चढ़ाएंगे, फिर क्या चढ़ाएंगे?
अरे पत्नी को सिर पर नहीं बैठाया जाता है, गंगा जी तो भगवान के चरणों में है, चरणों में ही जल को चढ़ाना चाहिए। और गंगा जल किसी के घर पर नहीं है तो भैया गंगा जल खोजो मत, बना लो, भगवान के पैर धो लो, गंगा जी बन गई। बोले गंगा जल नहीं है महाराज, मैं कहता हूं भगवान के पैर को धो, गंगा जी उत्पन्न हो जाएंगे। तो गोपियाओं ने कहा ठीक है, आज से हम वस्त्र पहन करके और एक गंगा जमुना जी में नहीं नहाएंगे। फिर गोपियाओं ने नए वस्त्रों को पहनने के बाद गोपियां क्या करती थी, स्नान करके कहां जाती थी पता है आप लोगों को? कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिं ते कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी हुई है, पैसा भी है, सुंदर भी है, उम्र भी ठीक ठाक है, और विवाह नहीं हो रहा है, तो कहते हैं उसका शुक्र ठीक नहीं है, शुक्र का स्थान ठीक नहीं है, या तो शुक्र का जाप करा दें, या अगर नहीं करा पाए तो शुक्र का ये जो मंत्र है ना, इसका जाप करें तो अच्छा वर मिलता है और अच्छा विवाह होता है। क्योंकि ब्रज की गोपियां कात्यायनी मंदिर जाती थी और कात्यायनी मंदिर में जाकर के इस श्लोक का पाठ करती थी। कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिं ते कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करें। भागवत कथा में भी ऐसे कई साधनाएं हैं, कई मंत्र हैं जो जीवन बनाते हैं। और उसके बाद में भगवान थोड़े और बड़े हुए, बड़े होने के बाद में आज भगवान ने क्या देखा कि हमारे जमुना जी दूषित हो चुके हैं, उसके ऊपर से जो पक्षी निकलता है वो भी मर जाता है, और जो गाय उसका जल को पीती है वो भी मर जाती है। और एक दिन की बात है, कन्हैया ने सोचा इस जमुना जी में कालिया नाग आ चुका है और इसको भगाना जरूरी है। छुट्टी का दिन था, गाय चराने नहीं जाना था। आज कन्हैया मैया से बोले देख मैया, आज हम लोग खेलवे के ताई जाएंगे पर दाऊ को ना ले जाएंगे। और कन्हैया सोच रहे हैं अगर दाऊ को ले गए तो दाऊ तो नाग अवतार है, शेष अवतार है, दाऊ शेष अवतार हैं, और अगर इनको ले गए तो ये उस नाग का उद्धार नहीं करने देंगे। अब लोगों को पता नहीं है, जब कैकेयी ने वरदान मांगे थे ना, तो किसको वरदान मांगा था? राम को वनवास, यही है ना? तो एक ही व्यक्ति को वनवास हुआ ना, पर तीन को क्यों दिया गया? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। इस चौपाई को गहराई तक जाओ। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश और विशेष, शेष कहते हैं नाम को, वो उदासी कहते हैं धर्मपत्नी को। तो कैकेयी ने तीनों को वरदान मांगा था, राम को वरदान नहीं मांगा था कि इनको वनवास दे दो। अपने जो दशरथ जी से चाहिए था ना वरदान, तो तीनों को मांगा। और कृष्ण भगवान ने यह सोचा कि दाऊ जी जाएंगे तो उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। रामचरितमानस का तो कहना ही क्या है, 101 गूढ़ रहस्य मिलते हैं, अध्यात्म की बात मिलती है। एक चौपाई पर बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। पूरी रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें रा नहीं है।
रा, और बाकी हर चौपाई में रा मिलेगा। खेचत गाड़े, ये मुझे याद नहीं आ रही है अभी जब धनुष को उठाया था राम जी ने, वो दिमाग पर नहीं आ रही है। मैं क्या भुलक्कड़ महाराज हूं ना। हाँ नहीं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ ना लखा दीख सब ठाड़े। इसमें रा नहीं है, बाकी हर चौपाई में रा जरूर मिलेगा आपको पूरी रामचरितमानस में। और रामचरितमानस में दो लोगों को संता कहा गया है पूरी रामचरितमानस में, और किसी को संता नहीं कहा गया है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, है ना। है? आज हम लोग आ रहे थे ना, तो आज गाड़ी में हमारे महाराज सर जी सुना रहे थे कि महाराज जी संता तो दो हुए हैं संसार में, अब मुझे मां भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो संत जरूरी है। तो नारद जी के लिए एक संता कहा गया है और एक संता हनुमान जी के लिए कहा गया है पूरी रामचरितमानस में, और किसी के लिए संता नहीं कहा गया। संता तो विशेष होता है। तो आज श्री कृष्ण भगवान अपने जोर से बोलिए। पता है मैं राधे राधे क्यों बुलवाता हूं? मैंने आपको बताया मैं भुलक्कड़ हूं, भूल जाता हूं। मैं कभी चौपाई भूल जाता हूं। आप लोगों को मैं ये सोच रहा हूं भूल ना जाऊं, इसलिए राधे राधे बोलते रहो और आप मुझे ना भूल जाएं भाई। मुझे भी चिंता है आप लोगों की। भूलेंगे तो नहीं? पक्का? और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी दौड़ में फिर से भागवत कथा होगी जरूर। एक कल व्यक्ति, एक कोई आया था, नाम नहीं बताऊंगा, आज फोन लगाया और पूछा कथा के बारे में कि भागवत कथा करानी है, क्या कैसे रहेगा। मैंने कहा दौड़ के लिए तो ये दास हमेशा तैयार है, तुम तो तैयार हो जाओ, सब ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। और नहीं तो यज्ञ एक बार जनवरी में हो सकता है, ठाकुर जी ने चाहा तो 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा यहाँ पर। बनाएंगे बेचारा जब ठाकुर जी की इच्छा हो जाए। इतने बड़े शहर में एक यज्ञ होना बहुत अनिवार्य है, बहुत अच्छा रहेगा। इससे बनाएंगे बेचारा। जोर से बोलिए। अरे मैं तो भूल ही जाता हूं, कम से कम आप लोग तो याद रखा करो कि राधे राधे बोलना है। जोर से बोलो। और देखिए मैं अपना बताऊं तो मैं कोई बड़ा महाराज नहीं हूं, मैं बहुत छोटा महाराज हूं। सादा सिंपल मेरा जीवन है और आप लोगों की तरह ही मैं रहता हूं। कई लोग पूछते हैं महाराज कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं। इन लोगों से पूछ रहे थे आज लोग कि क्या कैसे रहते हैं महाराज जी, बात करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहा बोल देना जैसे आप जो करते हो महाराज जी भी वही हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि रोक टोक है कि भैया नहीं मिल सकते हो। हम भी आपकी तरह हैं, हम भी एक साधक हैं और आप भी एक साधक हैं। आप भी भक्त हैं और हम भी भक्त हैं। तो इन जब आपस में हम लोग बराबर हैं तो क्या बड़ा बनना, क्या छोटा बनना, हम सब एक हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 5 बजे उठ के बढ़िया माला जाप करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 7 बजे उठता हूं, हाँ सही बता रहा हूं। और कभी कभी तो 8 बजे उठता हूं।
अरे क्या टेंशन करना कि उठो ये करो, 8 बजे उठो। भगवान कहते हैं सब लोग 5 बजे जगाते हैं, तू मुझे 8 बजे जगाया कर। तो मैं अपने ठाकुर को 8 बजे जगाता हूं। और यहां पर नींद अच्छी आती है मुझे, बढ़िया सोता हूं। अभी दोपहर में मैं याद ही नहीं रहा, मैं सो गया। अब ये लोग कोई जगाते ही नहीं है, और पता चले कि 3:30 बज गया। मैंने कहा लो फिर लेट हो गया, उठे पर जल्दी स्नान वगैरह सब करके थे। कि अभी गाड़ी नहीं आई, चलो अभी तो देर है, सब ठीक हो जाएगा। जोर से बोलिए। और चलिए कथा सुनते हैं। आगे चल करके बंधुओं कन्हैया आ गए हैं सभी लोगों को लेकर के, और कालीदह पर पहुंच गए हैं। तो कहते हैं वो एक गेम खेला वो क्रिकेट का, और जो गेंद थी बंधुओं, अरे कालीदह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयो मेरो 1200 कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। हरि बोल। कालीदह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। कालीदह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, गेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई, काहे की गेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई, काहे की गेंद बनाई। काहे की अनगेंद बनाई। तो काहे को, ये तो काहे को, ये तो काहे को डंडा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। कालीदह पे आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को, चंदन को, चंदन को डंडा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। चंदन को पल्ला लायो रे मेरो 1200। हरि बोल। और क्या मथुरा में हर जन्म लियो है। मथुरा में हर जन्म लियो है।
लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, और गोकुल में झूले पले मारो सो कन्हैया, गोकुल में खेलन आयो गिरवारो सो कन्हैया। और क्या, और आगे चल करके कहते हैं, और मारी टोल गेंद गई दह में, टोल गेंद गई, मारी टोल गेंद गई दह में, 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 और गेंद के संग ही धायोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो मेरो बारो सो कन्हैया। जोर से बोले। और कन्हैया जी खेलने के लिए गए हैं, और खेलने के बाद बंधुओं भगवान ने, और खेलने के बाद भगवान ने उस गेंद के लिए और ऐसा मारा है कि वह गेंद जाकर के काली दह में जाकर के गिर जाती है। और जब गेंद वह काली दह में गिर गई, और कन्हैया से वो श्रीदामा कहने लगा, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। कन्हैया से श्रीदामा कहता है, मुझे मेरी गेंद दे दो, मुझे मेरी गेंद दे दो। कन्हैया ने कहा, देख लाला, वो गेंद तो अब ना मिले, वो गेंद जमुना जी में चली गई है और जमुना जी दूषित है, और मैं अब एक गेंद ना दे सकूं तो क्यों, अगर तू कहे तो वैसी 50 गेंद तू को घर पर हम बना करके दे देंगे। सूर्यदामा कहता है, नहीं लाला, मुझको वही गेंद चाहिए, अब वही चाहिए, और मैं तो वही गेंद दूंगा लाला। तू तो बाबा को छोरा है, तू तो 1000 गेंद बना लेगो, पर मेरे पास तो एक ही गेंद थी, मुझको गेंद चाहिए, गेंद। लाला ने कहा, मत मांग। लाला तो बहाना चाहते थे, और मित्र कहने लगे, अरे श्रीदामा क्यों वहां गेंद के पीछे पड़ रहा है? तो को पता है जब जमुना जी में विष है, सब जो गेंद उठावे जाएगा वो वही मर जाएगा। बोले नहीं लाला, मैं गेंद लूंगा। लाला कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। देख श्रीदामा बाद में ले लियो। श्रीदामा कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं गेंद अभी लूंगा, वही गेंद चाहिए। लाला और आगे चले गए, उस वृक्ष पर चढ़ गए, डाली पर चढ़ते हुए जमुना जी के बीचों बीच में पहुंच गए। देख लाला, गेंद बाद में ले लियो, मैं कूद जाऊंगा। श्रीदामा करो, मुझको तो वही गेंद चाहिए लाला। और लाला ने क्या किया, लाला उस जमुना जी में कूद गए। लाला जमुना जी में कूदे, 10 मिनट हो गए, लाला ऊपर नहीं आया। फिर तो भैया सभी ग्वाल वाल कहने लगे, अरे श्रीदामा, ये तेने कहा क्यों तेने? लाला के लिए तूने जमुना जी में कूद दिया है, जमुना जी में कूद गया है लाला। श्रीदामा मधुमंगल दौड़ते हुए, श्रीदामा लकड़ी को लेकर के लंगड़ता हुआ मां के पास में गया। यशोदा खल्लड़ से कुछ पीस रही थी, और श्रीदामा आया, अरे मैया मैया मैया। यशोदा ने कहा, क्या कह रहा है? बोले मैया मैया,
मैया लाला लाला। मैया ने कहा क्या हुआ लाला के लिए? मैया मैया अरे क्या हुआ लाला? जमुना जी जमुना जी। मैया ने कहा लाला तो जमुना जी डेली दिन जाता है। बोले नहीं मैया, लाला जमुना जी काली दह में गिर गया है। मैया के हाथ से खल्लड़ छूट जाता है और मैया रोने लगी। अरे कैसे गिर गया है लाला? बाबा दौड़े, ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे लाला काली दह में गिर गया, काली दह में गिर गया। सब लोग दौड़ते हुए आगे, मां रो रही हैं और लाला अभी तक नहीं आया। क्यों रे मधुमंगल, तू को गेंद चाहिए थी, मेरे पास में आकर मेरे से बोलता, मैं तो को गेंद मैं लाके देती और तूने गेंद के चक्कर में मेरे लाला को जमुना जी में कुनो दिया। आज मैया रो रही हैं और मैया रोते 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 कहती हैं मेरा लाला कैसे होगा। और मैया याद कर रही हैं। एक दिन मैया ने लाला के लिए थोड़ा सा डांट दिया तो कहते हैं लाला रो करके, मैया मैं तो से कभी बात नहीं करूंगा, तू अच्छी ना है, तू बिल्कुल ठीक नहीं है। और लाला रोते हुए फिर बाबा के पास में गौशाला में चले जाते हैं। जाने के बाद में रात्रि के 8 बजते हैं। कन्हैया गौशाला में रो रहे हैं और यहां रात्रि 8 बजे तो यहां मैया रो रही है। लाला दिन के 12 बजे से नहीं आया है, बहुत देर है गई है, लाला को देखा नहीं है। लाला गौशाला में भूखा होगा, कैसा होगा। और बाबा से लाला कहते हैं बाबा बाबा मुझको मेरी मैया की याद आ रही है। बाबा ने कहा देख लाला रात्रि के 10 बजे गए हैं, अब तो को हम घर नहीं छोड़ पाएंगे। अब यहीं पर सो जा लाला। लाला कहते हैं नहीं बाबा मुझको तो मैया के पास में जाना है। मैया मुझको जब तक लोरी ना सुनाए, मैया जब तक मुझको कहानी ना सुनाए, जब तक मुझको नींद नहीं आती है। और रात्रि के 12 बज चुके हैं और जब कन्हैया जिद करने लगे तो बाबा ने कहा ठीक है लाला तू यहां सोएगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा, चल तेरे लिए मैया के पास में छोड़ करके आते हैं। और 12 बजे जैसे ही लाला के लिए बाबा छोड़ने के लिए आए तो यशोदा सोई नहीं, दरवाजे पर बैठी थी और निहार रही थी लाला कब आएगा कब आएगा। और जैसे ही मैया ने लाला को देखा है, देखने के बाद में अपने आंचल में भर लिया। इतना प्यार करे ना कोई, मां करती है जितना, इतना ख्याल रखे ना कोई, मां रखती है जितना, कोई नहीं परदेश में मेरा, किसको हाले सुनाऊं। कोई देखिए जब एक किसी माँ का बेटा हॉस्टल में रहता है या बाहर रहने लगता है तो एक माँ अपने बेटे से कहती है कि कोई नहीं परदेश में मेरा,
किसको हाल सुनाऊं मैं, किसको हाल सुनाऊं मैं। और मां कहती है दूर हूं मैं, मजबूर हूं मैं, दूर हूं मैं, मजबूर हूं मैं, और तेरे पास मैं कैसे आऊं मैं, तेरे पास मैं कैसे आऊं। एक सच्ची मां रहती है तो अपने बेटे से कहती है कहे मां, और मां कहती है बेटा। और जब मां कहीं दूर हो जाती है और बेटा जब याद करता है तो बेटा कहता है, उसको याद आता है और बेटा कहता है पास बिठाकर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, मैं तो सो जाता था मां पर तुझको नींद न आती थी, मैं तो सो जाता था ओ मां, तुझको नींद आती थी। क्यों? बेटा चाहे 40 वर्ष का हो जाए, अगर उसकी मां जीवित है, अगर 40 वर्ष में बेटे की तबीयत खराब हो जाए, बेटा अपनी धर्मपत्नी के पास में सो रहा हो तो मां तब सोती है जब अपनी आंखों से एक बार देख लेती है कि बेटा सो रहा है कि जग रहा है। और फिर बेटा कहता है मां मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, और कैसे उन्हें भुलाऊं मैं। और एक बेटा वैष्णो देवी गया दर्शन करने, देख के वैष्णो मां की मूरत तेरी सूरत याद आई। वैष्णो देवी के मंदिर में गया, वैष्णो देवी के दर्शन किए, देख के वैष्णो मां की मूरत और तेरी सूरत याद आई। सच कहता हूं अब तेरी हर एक नसीहत याद आई। तू कहती थी तू, और बेटा कह रहा है, सोच रहा है, मां तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। मां तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है, और झूठी है दुनिया की दौलत, मां तेरी ममता सच्ची है, तेरी ममता। मां की ममता सच्ची है, यथार्थ सत्य है। और कन्हैया जब पास में गए तो मां ने आंचल से लगा लिया। और क्या बताएं, देखिए एक बात बता रहा हूं, कहते हैं हर खुशी का रंग लहरा नहीं होता, हर मौत का रंग लहरा नहीं होता। अगर मौत से डर जाती हम सब की मां तो बेधड़क संसार में कोई पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। जब बेटे का जन्म होता है, मां कैसे जन्म देती है, अपने सीने पर कलेजा रख लेती है,
जिस्म तो होता है जय हो, मगर जान नहीं होती, उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की मां नहीं होती, उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की मां नहीं होती। मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत सजा रखी थी, मेरे यारों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। दुश्मन लाख बुरा चाहकर भी कुछ ना कर सका, दुश्मन लाख बुरा चाहकर भी कुछ ना कर सका, क्योंकि मेरे सर पर मेरी माँ की दुआ रखी थी। कहते हैं माँ का कि घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, और ममता की छांव में ना जाने कब में बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज सब कुछ वैसा ही वैसा है, और मैं हूं हर जगह। माँ ये प्यार तेरा कैसा है, माँ मैं कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं हो जाऊं भी कितना बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूं, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूं। माँ का तो क्या बताऊं। और देखिए कहते हैं माँ वो होती है, कहते हैं माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। एक माँ झाड़ू पोछा बर्तन मांझ कर भी 4-5 बच्चों को पाल लेती है, पर 4-5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ नहीं पाली जाती। और कन्हैया और कहते हैं जब माँ ने फिर बढ़िया सुलाया है, सुलाने के बाद में आज मैया याद कर रही हैं लाला जमुना जी में से अभी नहीं आया। जमुना जी में लाला अंदर गए, नाग की दोनों पत्नी जग रही थी, कहने लगी अरे ये बालक है देखो, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो गांव है, कौन सखी के पुत्र जो कहा तुम्हारो नाम है। लाला ने कहा कि पूरब दिशा से आयो री में, और गोकुल हमारो नाम है, और यशोदा जी को पुत्र हूं मैं, और कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा को लाल हूं मैं, कृष्ण हमारो नागिन ने कहा पत्नियों ने, बेटा छोटा सा है भाग जा, मेरा पति जाग जाएगा तो मार देगा तुम्हें। कन्हैया ने कहा मैं तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूं। पत्नी कहती है नहीं मेरे स्वामी को मत जगाओ, जग जाएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पहली बात तो आश्चर्य की यह बात है, पत्नी सोच रही है कि इतनी देर यह बालक इस जल में कैसे रुक गया। मद्दा थोड़ा, इसको तो मर जाना चाहिए। बोले वो सो रहे हैं स्वामी जी, मिल लीजिए। कन्हैया गए और उसके शरीर पर पूंछ पर अपने एक पैर का प्रहार किया, रक्त बहने लगा, वह जग गया, वह अग्नि फेंकने लगा, कभी हवा फेंकता है। तो कहते हैं कन्हैया खड़े रहे तो उसने अपने शरीर से कन्हैया को बिल्कुल जकड़ लिया। कन्हैया छोटे हो गए, छोटे होने के बाद में कन्हैया फिर अपने शरीर को बनाने लगे
और बढ़ाने के बाद में जब उसकी हड्डी टूटने लगी, उसकी पत्नी कहती हैं, अरे भैया मैंने पहचान लिया आप भगवान हैं, मेरे इनको छोड़ दो। और कन्हैया ने कहा, बोले ठीक है, तुम बोले इसमें जितना जल है उसको आप ले जाइए। और फिर कन्हैया उस नाग के ऊपर बैठ गए, बांसुरी बजा रहे। देखो, एक है नटवर और एक है नटराज। एक है नटवर और एक है नटराज। नटवर वपु करड़यो करड़िकारम बिभ्रद भाषा कनक कपसम वैजयंतीम चमालम। देखो, नटवर कौन है? नटवर वपु करड़यो करड़िकारम। और नटराज कौन है? नटराज है श्री भगवान विष्णु, जो नाग के ऊपर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन सर्प की छाया है। नटराज हुए। पर नटवर वपु करड़यो कारिम, और नटवर वपु वो हैं जो सर्प के ऊपर तांडव कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। सर्प के ऊपर नाचते ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद में कन्हैया अपनी यशोदा सब ब्रजवासियों से मिले हैं, पुनः आगे गए हैं। और आगे चल करके बंधुओं, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है और हम आप लोग उस महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। एक बार की बात है बंधु, हमारी माताएं एक व्रत करती हैं और उस व्रत का नाम है शरद पूर्णिमा का व्रत। नवरात्रि के बाद जो पूर्णमासी आती है, आप लोग उसमें व्रत करती हैं, शरद पूर्णिमा बोलते हैं। आज वही कथा यहां पर प्रारंभ हो रही है बंधु। भगवान के पास में कामदेव आया, और कामदेव आता है। कामदेव यह कहने लगा कि भगवान, मुझे आपके साथ में युद्ध करना है। भगवान ने कहा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास में दो युद्ध हैं। एक किले का युद्ध है और एक मैदान का युद्ध है। तो भाई उस कामदेव ने ये कहा, मैंने किले के युद्ध तो बहुत किए हैं, पर मैदान का युद्ध नहीं किया। कामदेव ये चाहता था कि ये कन्हैया गोपियाओं के बीच में रहते हैं, तो देखते हैं हम कन्हैया को जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। कन्हैया को हराना है, मैदान का युद्ध करेंगे। भगवान ने फिर तारीख दी कि भाई इस दिन तुम आना और युद्ध हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के ठीक कन्हैया ने लगभग 7 बजे शाम के अपनी बांसुरी को उठाया और बांसुरी को उठाने के बाद आज कन्हैया बांसुरी से बात कर रहे हैं और वो बांसुरी से कह रहे हैं कि हे वंशी, कभी तू जीवन में मेरे काम नहीं आई है। मैं तेरे से कुछ काम चाहता हूं। मैं तेरी हरदम सेवा करता रहता हूं और तेरी सेवा कैसे करता हूं तुझे पता है। भगवान कहते हैं बांसुरी से कि बांसुरी, जब तू सोती है तो मैं तेरे लिए अपने ओंठों का तकिया लगाता हूं। और जब तू थक जाती है तो तेरे चरणों की सेवा मैं अपनी उंगलियों से करती हूं। तेरी सेवा मैं हरदम उंगली से करता रहता हूं। और जब तुझे गर्मी लगती है तो मैं अपनी फूंक से तेरी गर्मी को दूर करता हूं, पर तू काम नहीं आई है। पर आज एक तेरे से काम मैं चाहता हूं, और काम यह है कि ब्रज की गोपियाओं का इस बांसुरी से आज नाम लेना है। भगवाना
पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षुरन्ति मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। बोले भगवान आप पिता रात्रि, वो रात्रि आई और जब रात्रि आई कन्हैया ने बांसुरी को बजाया और बंधु कहते हैं कि बांसुरी भगवान ने जब बजाई, जो गोपी जिस अवस्था में थी तो जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में अपने अपने घर को छोड़ करके और कन्हैया के पास बंसी बट पर आ जाती हैं, दौड़ती हुई चले आ रही हैं। एक गोपी तो बंधुओं स्नान कर रही थी, वस्त्रों को पहन रही थी, तो जो जितने समय पर जो वस्त्र पहन पाए उसी समय दौड़ पड़ी। रात्रि के 10 बज गए। एक गोपी अपने घर से जब निकल रही है, उसके पति ने उसको रोक लिया। अरे कहां जा रही है तू इतनी रात में, घनघोर रात्रि है। बोले कन्हैया के पास जा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बोले रात्रि के 10 बजे तू कन्हैया के पास जाएगी, तुझे शर्म नहीं आएगी? एक रूम में बंद कर दिया। वह गोपी कहती है स्वामी जी तुम मुझे रूम में बंद कर सकते हो, मेरे शरीर को बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो भगवान के चरणों में पहुंच गई है, उसको तुम बंद नहीं कर सकते हो। एक गोपी रोटी बना रही थी, चपाती बना रही थी, तो तवे पर चपाती रखना था, चपाती रखना भूल गई, अपने दोनों हाथों को रख दिया है, हाथों में फोले पड़ गए और दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंच गई। सभी गोपी कन्हैया के पास पहुंच गई और जब सभी गोपी पहुंची हैं तो कहते हैं यहां पर भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा विरजस्यान वयं कस्य ब्रूता गमने कारणम्। भगवान ने यहां पर दोनों बात कह दी, एक बात अच्छी कही और एक बात बुरी कही। देखिए पहले तो गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम, हे मेरे प्रिय, किम करिवाणी वा, पर्दा बजाया करो, पर्दे को चेंज मत किया करो। और देखिए और क्या कहा, आधे श्लोक में अच्छा कहा और आधे श्लोक में बुरा कहा। विरजस्याना मयं कासित और कह दिया ब्रूता गमन कारणम, कि हे भगवान आपने पहले स्वागत कर दिया और फिर बाद में कहते हो भूता गमन कारणम, क्यों आई हो इस वन में? ये तो ठीक नहीं है। पहले बुला लिया और फिर और कहते हो कि क्यों आई हो इस
वन में। तो एक गोपी कहती है भगवान ये तो अच्छी बात नहीं है, पहले बुला लिया और फिर कहती है कि चली जाओ। लालन एक गली बिन सुनिए, एक गोपी कहने लगी लालन एक गली बिन सुनिए और मेरी गली में आइए ना, ओ आइए तो फिर आ जाइए, ओ आइए तो फिर जाइए ना, आइए तो फिर जाइए ना। आप या तो मेरी गली में आया ना करो और आ जाया करो तो फिर जाया ना करो। अब आ गए हो, अगर कहोगे जाने का नाम तो हम सब गोपी दे देंगी, हम सब अपनी जान। और फिर गोपियां भगवान से, एक गोपी कहती है अच्छा भगवान एक बात ये बताइए, कि कोई पत्नी है और वो पति व्रता नारी है, अपने पति की नित्य पूजा करती है, और जब उसके पति कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं और वो घर पर रहे और वो पति की पूजा करती है, तो फिर किस चीज की पूजा करेगी? कन्हैया ने कहा उसके पति तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो फोटो की पूजा करे या फिर मिट्टी की पूजा करे। बोले अच्छा ठीक है भगवान, एक बात बताओ, 1 महीने बाद उसके पति आते हैं, उसी समय पर वो उसकी पत्नी पूजा कर रही हो, उसके पति आए और पति कुंडी खटखटाए तो क्या दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? कन्हैया कहते हैं गोपी से कि गोपी जब सच्चे पति आ गए हैं तो फिर संसार के झूठे पति फोटो की पूजा क्या करना। ये गोपी कहती है कि भगवान आप संसार के पति परमेश्वर हो और ये पुरुष तो संसार के ये बिल्कुल झूठे पति हैं, जब आप आ गए हो तो फिर आपके लिए दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। थोड़ी देर महाराज हुआ, कहते हैं साथ में, तो गोपियाओं के लिए थोड़ा अभिमान भर गया कि कन्हैया भी बड़ा झूठा है। बोले ये कैसा झूठा है? ये ऐसा झूठा है कि ये हम लोगों की परीक्षा लेता है, ये भी हम लोगों से प्रेम करता है, ये भी हम लोगों के बगैर नहीं रह सकता है। और जब सभी के अंदर थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा घमंड आया, राधा जी को भी घमंड आ गया। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि। तो उसके बाद में बंधु क्या हुआ कि राधा जी के पास से भी श्याम सुंदर चले गए, सभी गोपियां ढूंढती हैं और कहते हैं ए भाई साहब, हेलो, उठो यहां से, उठो उठो। एक कौन, ये लोग बैठे हैं क्या, पागल है क्या? ये चर्चाएं रूम पे किया करो, कैसे व्यक्ति? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और श्री राधा जी भी ढूंढ रही हैं कन्हैया के लिए, और बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, कि मधुबल तुम ही बताओ मेरा छलिया कहाँ गया है, कि यमुना तुम ही बताओ मेरा मोहन कहाँ गया है।
कि तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कहती है गंगाधारा। क्या तू भी चली गई है? क्या तुम्हारे लिए भी कन्हैया छोड़ के चले गए हैं? राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। अरे हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा, जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। और उसके बाद में भगवान जब चले गए बंधुओं, तो कहते हैं, ऐसा भाव आता है कि जो गोपी या आपस में जो पति पत्नी हो, कोई भी हो, अगर किसी पत्नी का पति रूठ जाए, नहीं बनती हो, परेशान रहती हो, या फिर पति के लिए पत्नी परेशान करती हो, दोनों में प्रेम नहीं होता हो, तो कहते हैं उन माताओं के लिए नित्य गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। और नित्य गोपी गीत का जो पाठ करते हैं 19 श्लोक हैं, तो कहते हैं उनका आपस में प्रेम होता है। यहां पर गोपियाओं ने गोपी गीत गाया है, आइए कुछ श्लोक हम लोग गाते हैं। ओम गोप्या उचुहु, इस कथा का, भागवत कथा का सार है जो, वो रास पंच अध्यायी सार है, इसी गोपी गीत में पूरा सार है। क्या आराम से गाएंगे सभी लोग?